क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा नेता है जो दुश्मन देशों के बीच बैलेंस बनाते हुए दोनों से सर्वोच्च सम्मान पा सकता है? जी हाँ, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 में फिलिस्तीन ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया और अब 2026 में इजराइल की संसद कैंसेट ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द कैंसेट मेडल दिया है। ये सम्मान इजराइल संसद का सबसे बड़ा ऑनर है और पीएम मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें ये मिला है। यह पुरस्कार भारत इजराइल के मजबूत संबंधों जैसे रक्षा, तकनीक, कृषि और नवाचार में सहयोग को मान्यता देता है। पीएम मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा ने इन संबंधों को नई ऊंचाई दी थी। ये दोनों ही सम्मान दिखाते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे दोनों पक्षों से दोस्ती निभाता है, इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी और फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक सपोर्ट। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट विदेश नीति का कमाल है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हुआ करती थी, जिसमें हर मामले में हम अलग थलग रहते थे, पर अब ये मल्टी अलाइनमेंट में बदल गई है, जहां भारत सभी प्रमुख शक्तियों से मजबूत संबंध रखता है, बिना किसी एक पक्ष से पूरी तरह बंधे हुए। मिडिल ईस्ट में भारत इजराइल के साथ मजबूत रक्षा, तकनीक और कृषि सहयोग करता है, जबकि फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक समर्थन भी जारी रखता है, जैसे टू नेशन सॉल्यूशन और फिलिस्तीन की सॉवरेनिटी का समर्थन भी। 2018 में फिलिस्तीन से ग्रैंड कॉलर सम्मान और 2026 में इजराइल से स्पीकर ऑफ द कैंसेट मेडल मिलना इसी बैलेंस का नतीजा है। इसे आप प्रैग्मेटिक व्यू बोल सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय हित सबसे पहले आता है, जैसे आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक भूमिका, और दूसरा भारत फ्रंट फुट पर आकर रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन या इजराइल फिलिस्तीन जैसे संबंधों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यह नीति भारत को वैश्विक नेता बनाती है। पीएम मोदी की नीति से भारत दोनों पक्षों से सम्मान भी पा रहा है, जो कि जियोपॉलिटिक्स में रेयरली ही देखने को मिलता है।